Hello, my dear students. You are welcome to my channel Grade Mathematics. My name is Gautam. डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ. ठीक है. और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है डियर. आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. तो डियर मैं आपको एक बात बता दूं कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और इसके बाद एक और चैप्टर आएगा, चैप्टर 9 जो होगा, उस चैप्टर में कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे. तो ये दोनों चैप्टर मिला के ना डियर एग्ज़ाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है. कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है डियर? 12 मार्क्स, यानी कि 12 नंबर के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे. बात समझ में आ रही है? तो हम आज चैप्टर 8 जो हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, इसके बारे में आज मैं आपको पूरा बेसिक कंप्लीट कराऊंगा और कुछ एग्जांपल भी कराऊंगा साथ में आपको. और आपको फुल एक्सरसाइज, मतलब जो भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन भी करा के दिखाऊंगा मैं. तो बने रहिए मेरे साथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम. और ये हमारे पास बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 10 की बुक है, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10 है. और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर 8 के बारे में. और चैप्टर 8 क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. देखिए चैप्टर 8 जो है हमारे पास यहाँ पे दे रखा है. देखिए चैप्टर 8 जो है वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. तो आज हम इसमें कुछ पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं, कुछ इंट्रोडक्शन यानी कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बताऊंगा. फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सेम स्पेसिफिक एंगल्स जो होते हैं उनके बारे में बताऊंगा. फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में भी आपसे यहाँ पे मैं बात करूँगा. ठीक है डियर. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. तो इस क्लास स्टार्ट करने से पहले डियर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे चैनल का नाम जो है, यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है वो ग्रेड मैथमेटिक्स के नाम से है. और आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं. अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा. ठीक है डियर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने डियर आपको बताया कि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं चैप्टर वाइज क्लास को, मतलब जो भी चैप्टर होता है उस चैप्टर को क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ. तो इस चैप्टर में हम कुछ क्लास के बारे में बात करेंगे कि आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर फर्स्ट है. अब डेट चाहो तो आप लिख लीजिएगा एज पर विश. उसके बाद मैं बात करता हूँ. देखिए ये हमारा ग्रेड मैथमेटिक्स चैनल है और क्लास 10th है, मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. तो इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे. बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं आपको एंगल्स के बारे में बात करूंगा. तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं एंगल्स के बारे में. तो देखिए एंगल्स क्या होते हैं. तो एंगल्स अगर देखा जाए डियर ना, अगर मैं आपसे बात करूँ भाई एंगल बेसिकली, अगर एंगल्स के बारे में बात करूँ तो एंगल बहुत तरह के एंगल्स होते हैं. लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ दो तरह के एंगल के बारे में बात करने वाले हैं. पहला पॉजिटिव एंगल और दूसरा नेगेटिव एंगल. ठीक है डियर. आज हम बात करेंगे पॉजिटिव एंगल्स के बारे में और नेगेटिव एंगल्स के बारे में. तो देखिए सबसे पहले नंबर पे मेरे पास एंगल आता है. एंगल में मैंने सबसे पहला नंबर दिया है पॉजिटिव एंगल. तो डियर मैं आपको बता दूं कि जो पॉजिटिव एंगल होता है, आप लोग घड़ी हर कोई पहनता होगा, घड़ी हर कोई पहनता है ना. तो मैं आपको बता दूं कि घड़ी जो होती है ना डियर, जब घड़ी यानी कि क्लॉक वाइज, देखिए मेरे पास ये घड़ी है, ध्यान से देखिए ये घड़ी है डियर. घड़ी क्या होती है, घड़ी हमारी ऐसे भी चलती है, ऐसे घड़ी तो हमारी ऐसी चलती है ना, घड़ी हमारी ऐसी चलती है. जब ये क्लॉकवाइज चलेगा, जब भी एंगल्स क्लॉकवाइज चलेगा तो वो नेगेटिव एंगल्स को शो करेगा. जब ये एंटी क्लॉक यानी ये ऐसे अगर चलेगा, ये ऐसे अगर चलेगा यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो पॉजिटिव एंगल बनेगा. तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ किया है कि देखिए ये मेरे पास एक इनिशियल साइड है, ये जो साइड है इसको हम इनिशियल साइड बोलते हैं. देखिए लिखा भी है मैंने यहाँ पे इनिशियल साइड है. और ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ से कोई एक अलग मतलब एक अलग कोई रे है जो यहाँ से घूम के ऊपर मतलब ऐसे जा रही है. देखिए ना ये वाला फिगर मैंने इस तरह से बना रखा है, देखो ये एंगल ऐसे घूम के जा रहा है. तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया क्या डियर, ये एंटी क्लॉक हो जाएगा. तो जब एंटी क्लॉक बनेगा तो वो हमेशा पॉजिटिव एंगल को बनाएगा. तो देखिए इनिशियल साइड तो ये है आपके पास, मैंने दिखा दिया कि ये हमारी इनिशियल साइड है. और जो ये साइड होती है ना डियर, ये टर्मिनल साइड होती है. कौन सी साइड होती है, ये टर्मिनल साइड होती है. और ये पॉइंट होता है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स बोलते हैं. तो वर्टेक्स के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा. वर्टेक्स के बारे में आप जब 11th क्लास में जाओगे ना डियर तो वहाँ पे और अच्छे से पढ़ोगे वर्टेक्सेस के बारे में. ठीक है. तो अभी जो हमारे हिसाब से जो हमारे चैप्टर के लायक है वही चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. ठीक. तो अभी पॉजिटिव एंगल समझ में आ गया होगा आपको कि पॉजिटिव एंगल कब बनता है, जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज चले. जब एंगल एंटी क्लॉक यानी कि इधर से ऐसे घूमेगा, ऐसे जाएगा, तो ये आपका पॉजिटिव एंगल बनाएगा. ठीक है डियर. अब बात करते हैं जरा हम नेगेटिव एंगल के बारे में. तो नेगेटिव एंगल क्या होता है कि जब
एंगल्स क्लॉकवाइज चलेगा। जब ये ऐसे क्लॉकवाइज, देखिए ये वाली साइड, देखिए ये जो साइन है मैंने इधर से कर रखा है, तो जब ये वाला साइड इधर चलेगा तो ये हमेशा नेगेटिव एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा यहाँ पे? नेगेटिव एंगल। इनिशियल साइड वही रहेगी, लेकिन जो टर्मिनल साइड होगी ना वो घूम के नीचे आ जाएगी। देखिए टर्मिनल साइड यहाँ पे आ गई और वर्टेक्सेस अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, तो इससे इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल होते क्या है। बात समझ गए? चलिए जरा अब आगे बात करते हैं हम कुछ। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डियर, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होते हैं ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक सवाल क्रिएट होता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है जिसकी तीन साइड है, ट्री मतलब तीन साइडें होती हैं। तो एक एंगल यानी ये ट्राइंगल होता है, जैसे कि हमारे पास दे रखा तीन साइडें हैं, यहाँ पे एक दो तीन साइडें हैं, तो इसी में हम ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ट्रिगो जो होता है वो हमेशा राइट ट्राइंगल पे बनता है। राइट ट्राइंगल का मतलब कि एक ट्राइंगल का एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो देखिए मेरे पास एक 90 डिग्री का एंगल है, जो बी एंगल है वो 90 डिग्री का है। क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है डियर, तो कहने का मतलब है, अब मैं इसमें, आपने शायद पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा कि राइट ट्राइंगल होता क्या है। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल में क्या होता है कि एक साइड जो होती है, जो सबसे लंबी साइड होती है ना, इसको हाइपोटेनियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको हाइपोटेनियस, जिसको एच से शो किया जाता है। और जो ये साइड होती है इसको हाइट भी बोलते हैं। ठीक है ना, हाइट बोलते हैं। ये इस साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर साइड। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से शो करते हैं। और जो सबसे नीचे वाली साइड होती है वो कहते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। बेस यानी कि बी। ठीक है भैया, तो कहने का मतलब है कि भाई एक राइट ट्राइंगल के अंदर, एक राइट ट्राइंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है डियर। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं आज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो पढ़ेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है वो इसी ट्राइंगल के बेस पे ही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने एक रूल लिया है डियर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक रूल लिया है यहाँ पे। देखिए अब मैं बता दूं आपको कि ये देखिए यहाँ पे पी बी पी अपोन में एच एच बी, यानी पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस, पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेनियस, एच मीन्स हाइपोटेनियस और बी मीन्स बेस। बात समझ में आया? कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैंने आपको बताया, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो मैं इसका इस्तेमाल यहाँ पे करने वाला हूँ ए एस टी सी। क्या है डियर? ये ए एस टी सी। ए एस टी सी का मतलब क्या होता है? ए मीन्स ऑल, एस मीन्स साइन, टी मीन्स टेन, सी मीन्स कोस। बात समझ में आ गई? यानी कि ऑल साइन टेन कोस, ये जो हैं ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहलाते हैं डियर। क्या कहलाते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं। वैसे ये तीन होते हैं, इन्हीं के तीन और होते हैं जो अपोजिट साइड में चलते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम ओल यानी कि साइन के भी, टेन का भी और कोस का, यानी सबका ओल कहने का मतलब है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई ये जो मैंने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस बताया है, ये कहाँ पे लगाया जाएगा, तो ये यहीं पे लगाया जाएगा, इन्हीं के साथ लगाया जाएगा। वो मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम इनका इस्तेमाल करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? अब इसको देखो, इसको याद करने का एक और तरीका, इसको याद करने का तरीका एक होता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यानी सीधी सी बात है डियर, आप जब स्कूल पास आउट करते हो तो आप जाते कहाँ पे हो? कॉलेज में ही तो जाते हो ना। तो कहने का मतलब हम आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, या अपने अपने तरीके और होते हैं। अगर आप चाहो तो ऑल शुगर टू कॉफ़ी भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। या आफ्टर स्कूल टू कोचिंग भी बोल सकते हो। तो एज और विश जो बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं आप इसके लिए। लेकिन 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 एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे, ये जो चीज़ है ये, इसको कैसे याद करना है कि भाई अब इनका इस्तेमाल कैसे करना, वो मैं बताता हूँ आपको। इसको याद करने का एक तरीका है देखिए हर किसी का अपना एक तरीका होता है, तो मैं भी आपको बताता हूँ थोड़ा फनी में क्या है कि देखिए, जैसे मैंने कहा है पे पी बी पी, यानी कि पापा बियर पियोगे, एच एच बी तो हाँ हाँ बेटा। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, आपको याद करने का एक तरीका, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो आप इसको इस तरह से लगा लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इनको सेपरेटली एक एक कर दूँ, यानी पी अपोन एच अलग कर दूँ, बी अपोन एच अलग कर दूँ, पी अपोन बी एच अलग कर दूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं और यहाँ पे भी ये तीन चीज़ें हैं, यानी साइन टेन कोस है। तो जो पहली वैल्यू होती है डियर, यानी पी अपोन एच जो होता है वो साइन की वैल्यू होती है। ठीक है ना, बी अपोन एच जो होता है वो टेन की वैल्यू होती है, जो पी अपोन बी होता है वो कॉस की वैल्यू होती है। बात समझ में आ गई? अब
मुझे यकीन है कि अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब जरा हम आगे बात करते हैं कि भाई अगर मैं साइन कोस और टेन की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो ये कहने का मतलब होता है, देखिए कुछ फार्मूले हैं, फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे निकाल के रख रखा है। देखिए कहने का मतलब अगर आप साइन थीटा की वैल्यू, अब बात आती है साइन थीटा, ये थीटा कौन सा थीटा डियर। तो देखिए अगर मैं बात करूँ इस ट्राइंगल के बारे में, तो ट्राइंगल में जो वैल्यू ये बनती है ना, मैंने यहाँ पे ये वैल्यू जो बनी है ना, ये थीटा की वैल्यू बन रही है। क्या बन रही है डियर, ये थीटा की वैल्यू बन रही है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालूंगा तो देखो, जब ये थीटा मतलब जब एंगल इधर का बनेगा तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस ही रहेगा। लेकिन जब एंगल मैं इसको बनाऊंगा ना डियर, इस वाले एंगल को बनाऊंगा, तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, बस परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होंगे। ये चीज याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साइन थीटा का मतलब मैं साइन सी भी बोल सकता हूं, तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी। तो साइन सी का मैंने बोला कि ना, साइन की जो वैल्यू होती है, साइन के लिए पहली वैल्यू होती है पी अपॉन एच। तो साइन सी निकालने के लिए क्या करना है मुझे, देखिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है, लिख रखा है यहाँ पे, साइन थीटा मतलब साइन सी मतलब पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। बात समझ में आ रही है। कोस की वैल्यू निकालना है, कोस सी निकालना है, तो बी अपॉन एच, ठीक है ना। बी अपॉन एच का मतलब होता है यहाँ पे, देखिए बी अपॉन एच का मतलब होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और टेन, अब ध्यान से सुनिए यहाँ पे टेन तो यहाँ पे अगर टेन के बारे में बात करूँ तो टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये चीजें याद रखिएगा। तो पहली वैल्यू मैंने क्या बताया डियर, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे पी अपॉन एच होता है, कोस थीटा की वैल्यू बी अपॉन एच होता है, और टेन थीटा की वैल्यू पी अपॉन बी होता है। डियर सॉरी, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया है, लेकिन उस मिस्टेक को क्लियर करा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो पी अपॉन बी होता है वो साइन की वैल्यू होती है, बी अपॉन एच जो होता है वो डियर कोस की वैल्यू होती है, ये ध्यान दीजिएगा। और जो पी अपॉन बी होता है वो टेन की वैल्यू होती है। मैं थोड़ा सा उल्टा कर दिया था, ठीक है। तो सॉरी उसके लिए। आगे चलिए बात करते हैं। मैंने अभी बताया आपको डियर कि जो साइन का अपोजिट होता है ना डियर, वो कोसेक होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। बात समझ रहे हैं। देखिए साइन का अपोजिट अगर मैं बात करूं कोसेक होता है, तो साइन को कोसेक, देखो जैसे साइन है यहाँ पे, साइन को पी अपॉन एच कर दिया तो कोसेक एच अपॉन पी हो गया। बात समझ में आ रही है। कोस अगर बी अपॉन एच है तो उसका उल्टा सेक करेंगे तो सेक एच अपॉन बी हो जाएगा। टेन थीटा है हमारे पास, तो टेन थीटा का पी अपॉन बी है, तो यहाँ पे कोड जो बनेगा वो पी अपॉन पी हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ पे, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जरा आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे मेरे पास कुछ गोल्डन कॉन्सेप्ट हैं, या कुछ गोल्डन फार्मूले कह लो आप इसको। तो डियर अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, कुछ आइडेंटिटीज एक तरह से समझ लो। और मैं आपको इन आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन करके बताऊंगा ये ऐसा क्यों है, ठीक है। डियर साइन थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है वन अपॉन में कोस थीटा। क्या होती है, वन अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। अब आप कहोगे सर कि ये वन अपॉन कोस थीटा आया कैसा, कैसे आ गया। तो डियर मैं आपको देखो बता देता हूँ यहाँ पे, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कि कहने का मतलब ये होता है डियर कि मैं यहाँ पे अगर करूँगा साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन। ये हमेशा ये चीज़ें याद रखिएगा कि जो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा होता है वो वन के इक्वल होता है डियर। अगर मैं यहीं पे साइन थीटा निकालूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा कि नहीं होगा, तो ये वन अपन में कोसेक थीटा हो जाएगा। वैसे ही अगर मुझे कोसेक थीटा निकालना है, तो कोसेक थीटा निकालने के ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, वन अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। यही तो होगा ना डियर, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा आपको कि साइन थीटा की वैल्यू वन अपॉन कोसेक थीटा होती है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू वन अपॉन साइन थीटा होती है। सेम उसी तरह डियर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कोस थीटा मल्टीप्लाई में सेक थीटा इज इक्वल टू वन के इक्वल होता है, ठीक है ना। कोस थीटा मल्टीप्लाई में सेक थीटा ये भी वन के इक्वल ही होता है डियर। तो अगर मुझे यहाँ पे कोस थीटा निकालना पड़े, कोस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन में सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अपॉन में सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो वैसे ही अगर हमें यहाँ पे सेक थीटा निकालना है डियर, तो ये इधर आगे तो ये हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन में कोस थीटा। बात समझ में आ रहा है। तो ये हुआ हमारा वैल्यू। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। वैसे ही डियर अगर मैं देखिए यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू क्या है, वन अपॉन में सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू क्या है, वन अपॉन में कोस थीटा। वैसे ही टेन थीटा के बारे में बात करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे टेन थीटा मल्टीप्लाई में कोट थीटा होता है, टेन थीटा मल्टीप्लाई में कोट थीटा होता है, वो वन के इक्वल होता है। तो अगर मुझे टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो वन अपॉन में ये मल्टीप्लाई इधर आके कोट थीटा बन जाएगा।
ठीक है। और टेन थीटा की एक वैल्यू और होती है डियर, टेन थीटा की एक वैल्यू और होती है हमारे पास। टेन थीटा निकालना है तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये भी एक वैल्यू होती है। बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे कोट थीटा निकालना हो तो कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में टेन थीटा। तो और मैंने अभी आपको बताया कि जैसे टेन थीटा की एक वैल्यू होती है वैसे कोट थीटा की वैल्यू होती है, उल्टा हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये कुछ फार्मूले होते हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है डियर, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोट थीटा, और कोट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन में टेन थीटा होती है। वैसे ही टेन थीटा की एक वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और यहाँ पे भी कोट थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? चलिए कुछ एक आइडेंटिटीज और हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ बता दूँ डियर कि ये जो मैं आइडेंटिटीज आपको बताने जा रहा हूँ, जो ये कुछ फंक्शन है इनको बता रहा हूँ, इनको मैं अगली क्लासेस में आपको मतलब और जो मेरी क्लासेस आएंगी उसमें मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा कि ये फार्मूला यानी कि अगर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आया है तो कैसे आया है, यानी इसकी पूरी जस्टिफिकेशन भी मैं आपको करके दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर इसमें से मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो देखिए डियर यहाँ पे प्लस है, ये इधर जाते ही माइनस हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ा हुआ है यार, पिछली क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना डियर? तो कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, ये प्लस इधर जाते ही माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम वही चीज़ अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा निकालूं तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया? अभी आप सिर्फ यही समझिए, आगे चल के मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है डियर, अब बात करते हैं एक और हमारे पास आइडेंटिटीज दे रखी है यहाँ पे। देखिए मेरे पास आइडेंटिटीज दे रखी है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो डियर अगर मैं आपसे बात करूँ कि भैया सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती क्या है, देखो डियर मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ इसका इस्तेमाल हम आगे क्वेश्चनों में करने वाले हैं। तो प्लीज़ इसको याद जरूर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा पूरा बढ़िया से, कि भाई क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि कौन सी आइडेंटिटीज हमें पुट करनी है। बात समझ में आ रहे हैं? तो चलिए, मैंने कहा कि मेरे पास एक वैल्यू और दे रखी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मुझे इसमें से सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो देखिए यहाँ पे माइनस है, इधर आते ही क्या हो जाएगा, राइट साइड में आते ही क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आते ही ये प्लस हो जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, 1 अपनी जगह रहेगा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए एक और आइडेंटिटीज मेरे पास दे रखी है। मेरे पास यहाँ पे दे रखा है डियर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो भाई सीधी सी बात है, कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये 1 अपनी जगह रहेगा, ये माइनस इधर आते ही प्लस हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए जरा आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डियर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आज ये आपने सीख लिया तो आने वाले टाइम में आपके लिए दिक्कत ही नहीं होगी कहीं, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है ना डियर, ट्रिग्नोमेट्री आपको 11th क्लास में अगर मैथ पढ़ोगे तो वहाँ पे भी मिलेगी, 12th क्लास में मैथ पढ़ोगे वहाँ पे मिलेगी, इससे अब क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे मिलने वाली है। यानी ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिकल के कई ब्रांचेस में इसका इस्तेमाल करेंगे हम। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे जो देखिए मैंने टेबल तो बना रखा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको निकाल के भी सिखाता हूँ कि कैसे इनको करता है। ठीक है डियर, चलिए देखिए, और ये टेबल के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा। याद करने का मतलब, मेरा याद करने से मेरा मतलब ये है कि इसको रट्टा मार लीजिए डियर। आप टेबल को कभी बनाइए मत। आप एग्जाम में अगर जाते हैं तो वहाँ पे टेबल मत बनाइए, वहाँ पे आपको टेबल बनाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए कहने का मतलब है, इसकी जो वैल्यू मैं बताने जा रहा हूँ इसकी वैल्यू को दिमाग के अंदर बिल्कुल, कहने का मतलब है कि रट्टा मार लो। ठीक है, क्या मार लो, रट्टा मार लो, कि भाई क्वेश्चन देखते ही अगर मुझे पूछा जाए कि भाई साइन 45 की वैल्यू बताइए, तो साइन 45 की वैल्यू अब निकालना थोड़ी ना है मुझे पता है कि 1/√2 होती है साइन 45 की वैल्यू। ठीक है ना? अगर मैं आपसे पूछ दूं भाई कि सेक 45 की वैल्यू निकालिए, तो सेक 45 की वैल्यू क्या आती है, √2 होती है, यही होती है ना, बस आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना डियर? तो चलिए देखिए मैंने कुछ बना रखे हैं यहाँ पे टेबल। मैंने देखिए यहाँ पे एंगल्स दे रखे हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है डियर। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो ये वैल्यू मैंने बताई है, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, ये जो होते हैं डियर ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बात समझ में आ गई होगी? चलिए अच्छी बात है जो समझ में आ रही है। आगे हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास, यहाँ पे देखो एंगल तो बहुत सारे हैं,
लेकिन आप 10th क्लास के बेस पे 0 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, हम 30 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम यहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री तक ही पढ़ने वाले हैं और 90 डिग्री तक की वैल्यू को ही निकालने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कैसे। डियर, अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे देखिए कि 0 डिग्री तो 0 डिग्री होता है। देखो 30 डिग्री का एक और नाम है यहाँ पे, 30 डिग्री को हम π/6 भी कह सकते हैं, 45 डिग्री को हम π/4 भी कह सकते हैं, 60 डिग्री को π/3 भी कह सकते हैं और 90 डिग्री को π/2 भी कह सकते हैं। अब ये कहोगे कि सर ये वैल्यू कहाँ से आ गई, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो डियर मैं आपको बताता हूँ कि ये वैल्यू होती क्या है। ये वैल्यू आप अगली क्लासेस 11th में पढ़ने वाले हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये जो वैल्यू होती है ना डियर, ये जो वैल्यू है ये रेडियन की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? रेडियन की वैल्यू होती है डियर, ये याद रखिएगा, इसको रेडियन की वैल्यू बोलते हैं। और रेडियन वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है डियर, बहुत ही आसान है। चाहे आप कितने भी एंगल हो, चाहे वो 15 डिग्री हो, चाहे वो 45 डिग्री हो, चाहे वो मतलब जितना भी एंगल, आप जितने भी एंगल का रेडियन निकालना चाहते हो बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हो। चलो मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ, जब बात हो रही है इसके ऊपर तो मैं बता ही देता हूँ कि कैसे इसको निकालते हैं। देखिए कहने का मतलब है डियर, मैं आपसे अगर एक बात कहूँ, देखिए अगर मैं आपसे बात कहूँ कि भाई जो 180 डिग्री होता है ना डियर, 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो पाई रेडियन होता है डियर। क्या होता है? पाई रेडियन होता है। बात समझ में आया कि 180 डिग्री की पाई रेडियन वैल्यू होती है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू, अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो पाई अपॉन में क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री रेडियन, यानी ये रेडियन की वैल्यू। आप इसके बारे में पढ़ना नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ। जैसे आप कहो ये चीज़ की वैल्यू, जैसे मैंने मान लो, सपोज मान लो कि मैंने कहा कि भाई मेरे पास यहाँ पे 10, मेरे पास कह रहे हैं कि 10 पेन है, 10 पेन की कीमत यानी 10 पेन है, उसकी कीमत 120 दे रखा है, ठीक है ना, 120 रुपीज़ दे रखा है। तो एक एक पेन की कीमत क्या हो जाएगी भाई, एक पेन की कीमत क्या होगी, तो सीधी सी बात क्या करेंगे, इससे डिवाइड ही तो करते हैं ना। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा भाई 10 पेन की कीमत ये दे रखा है, तो एक पेन की कीमत क्या हो जाएगी, एक पेन की कीमत हो जाएगी 120 अपॉन में 10। तो 0 से 0 कर, यानी कि एक पेन की कीमत 12 रुपया होगी। तो वैसे ही मैंने तो बोला ना डियर कि अगर 180 डिग्री की वैल्यू पाई रेडियन है तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डिवाइड में, यानी पाई अपॉन में 180 रेडियन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए अगर मुझे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दे रखा है कि 90 डिग्री की वैल्यू π/2 है, तो 90 डिग्री की जो वैल्यू रेडियन में है वो π/2 आई कैसे। तो देखिए डियर बहुत आसान है तरीका निकालने का। यहाँ पे जैसे 90 डिग्री दे रखा है, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू में मैंने क्या करना है, यहाँ पे पाई अपॉन में 180 डिग्री कर लीजिए। बात समझ में आ रहा है ना? क्यों, मैंने अभी पीछे ऊपर ही बताया था ये चीज़ कि अगर 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो रही है, 180 डिग्री की वैल्यू 180 डिग्री की वैल्यू पाई होती है, तो भाई 1 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन में 180 होती है। तो भाई सीधी सी बात है वह, अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब 90 डिग्री मुझे निकालना है, तो सीधी सी बात है 90 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि पाई अपॉन में 180 डिग्री मल्टीप्लाई में 90 डिग्री, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 9 1 जा 9 9 2 जा 18, यानी कि π/2। देखिए मेरे पास π/2 वैल्यू आ गई, यानी कि 90 डिग्री की वैल्यू π/2 हो गई। वैसे ही डिग्री मेरे पास 60 की निकालनी है, तो अगर मैं 60 डिग्री की निकालूँ तो मुझे पता है कि भाई 1 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो π/180 होती है, ठीक है। तो मेरे पास 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई रेडियन में, पाई अपॉन में 180 डिग्री, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि सीधी सी बात है पाई अपॉन में 180 मल्टीप्लाई में 60 डिग्री, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 इधर 18, यानी कि π/3 इसकी वैल्यू आ गई। तो देख लीजिए आप π/3 60 रेडियन, मतलब 60 डिग्री की वैल्यू π/3 आ गई। बात समझ में आ रही है ना डियर? चलिए वैसे ही आप कितने का भी निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूँ भाई मुझे 15 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाइए रेडियन में, तो भाई सीधी सी बात है पाई अपॉन में 180 डिग्री, यही है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे करूँगा पाई अपॉन में 180 डिग्री मल्टीप्लाई में 15। तो भाई सीधी सी बात है ये टेबल 15 3 से कटेगा, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो भाई ये तो अब कटने वाला है नहीं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा लीजिए, 5 पाई अपॉन में 6, यानी कि ये 5 पाई अपॉन 6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में, 5 पाई अपॉन में 6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी 15 डिग्री का जो रेडियन अगर निकालने के लिए बोला जाए तो वो वैल्यू होती है 5 पाई/6। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए जरा आप बात कर लेते हैं हम, तो ये वैल्यू आपको समझ में आएगा कि भाई जो डिग्री है इनकी वैल्यू एक और भी बोला जाता है कि भाई 0 डिग्री तो 0 डिग्री 0 ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, 0 रेडियन रहेगा। 30 डिग्री की वैल्यू 5/6 रेडियन होगा, 45 डिग्री
डिग्री की वैल्यू पाई/4 रेडियन हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री की वैल्यू पाई/3 हो जाएगा और 90 डिग्री की वैल्यू पाई/2 हो जाएगा। और यहाँ पे डियर एक चीज़ याद रखिएगा कि कई बार आप ये मत सोच लेना कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। यहाँ पे हमें मेंसुरेशन नहीं पढ़ना डियर, मेंसुरेशन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं ट्रिगो के बारे में। तो यहाँ पे जो पाई की वैल्यू होगी वो 180 के इक्वल होगी, ये चीज़ याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखिए मैंने यहाँ पे टेबल तो बना रखी है, लेकिन मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ एक बार कि भाई कई बार भाई याद भी होना चाहिए कि भाई टेबल निकाल मतलब ये टेबल बनी कैसे है, ठीक है। तो मैं आपको बता, मैं यहाँ पे आपको एक वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ साइन की वैल्यू, कि साइन की वैल्यू कैसे निकालनी है। देखिए कहने का मतलब ये है डियर कि मेरे पास साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास दे रखा है 0 डिग्री दे रखा है, ठीक है। मेरे पास दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, मेरे पास 45 डिग्री दे रखा है, मेरे पास 60 डिग्री दे रखा है और मेरे पास 90 डिग्री दे रखा है। हमें 90 तक पढ़ना है, ठीक है डियर। तो अब मैंने क्या करना है डियर, देखो ध्यान से सुनो। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए 0, ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब क्या करना है डियर, मैं साइन की ही वैल्यू निकालना हूँ, सिर्फ साइन की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इनको सबको ना 4 से डिवाइड करा देता हूँ। देखिए इनको 4 से मैंने डिवाइड करा दिया, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 4 को डिवाइड कर दिया, यहाँ से भी। और सबको अब रूट में ले लो डियर। देखो अब सबको क्या कर लिया हमने, यहाँ पे रूट में ले लिया, मैंने यहाँ पे सबको रूट में ले लिया, ठीक है डियर। अब रूट में ले लेने के बाद अब ये देखते हैं कि क्या कोई वैल्यू कट रही है। अगर कोई वैल्यू कट रही है तो काट लीजिए। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू तो भाई 0 ही रहेगा, रूट का 0 ही बन जाएगा, छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा हमारे पास रूट में क्या हो जाएगा 1/4 ही रहेगा, कुछ कटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर भाई ये तो ये देखिए ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि रूट के अंदर क्या आ जाएगा 1/2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हो जाएगा डियर। और ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, सीधी सी बात है, ये वैसे ही अभी रखिए। एक बार और मैं बताता हूँ, अब 3/4 रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 4 1 जा 4, 1 जा 4, यानी कि ये वैल्यू 1 की आ गई, ठीक है डियर। एक वैल्यू और बना लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू करें, इसका रूट देखोगे। कहने का मतलब है डियर, अगर मैं ये जो मेरे पास क्वेश्चन है, मैं अगर इस वाले को ऐसे लिख लूँ, मेरे पास ये 1/4 ऐसे दे रखा है, तो मैं इसको सेपरेटली 1 अपॉन में √4 ऐसे कर सकता हूँ। तो देखो ये वैल्यू तो 1 ही रह जाएगी ना डियर, और इसका रूट कटेगा तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और ये वैल्यू कटेगी तो बात वही आ जाएगी। अब भाई सीधी सी बात है, ये जो मेरे पास दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है रूट के अंदर, देखो यहाँ पे रूट के अंदर 1/2 दे रखा है, इसको सेपरेटली करो √1 अपॉन में √2, तो देखो इसका तो कट जाएगा, लेकिन ये तो नहीं कटने वाला है डियर ना, तो ये तो यहीं पे रह जाएगा। तो यानी ये वैल्यू बन जाएगी 1/√2। बात समझ में आ रहा है, 1/√2। और ये देखो मेरे पास ये वैल्यू दे रखा है, देखो पूरा वैल्यू दे रखा है 3/4। तो मैं इसको सेपरेटली अगर लिखूँ डियर, तो यानी कि रूट का 3 अपॉन में रूट का 4, तो भाई ये तो नहीं कटेगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये तो हो जाएगा ना √3/2, तो ये √3/2 हो जाएगा। ये 1 का काटेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। देखिए तो कहने का मतलब ये आ जाएगा हमारे पास √3/2, और ये वैल्यू की वैल्यू 1, यानी कि अब ये जो वैल्यू आई है साइन की वैल्यू, आप चेक कर लो। यहाँ पे 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, और साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। तो देखिए साइन 30 की जो वैल्यू है 1/2 दे रखी है, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 दे रखी है। अब आता है हमारे पास साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो देखिए साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है। अब वैसे ही आ जाइए साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पे देखिए साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, और 90 की वैल्यू 1 है, ठीक है ना डियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मुझे कोस की वैल्यू निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो कोस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, साइन का उल्टा कर दीजिए। क्या करना है, साइन का उल्टा कर दीजिए। मैंने कहा कि टेबल में क्या करना है, हमें इसको चेंज करना है। देखिए मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे मैंने देखो बनाया चेंज, साइन को चेंज किस में करना है, कोस में, और टेन को किस में चेंज करना है, कोट में, और सेक को किस में चेंज करना है, कोसेक में। ये याद रखिएगा बस, बात समझ में आया। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोस, और कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो बस मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। देखिए साइन की जो वैल्यू होती है उसका उल्टा कर दिया। देखिए ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये ऐसे ही रहेगा, ये इधर आ गया और ये यहाँ पे आ गया, तो कोस की भी वैल्यू हमारे पास निकल गई, ठीक है डियर। अब हम बात करते हैं टेन की। तो टेन की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको पीछे बताया हुआ था कि टेन का निकालने के लिए हम करते क्या हैं। पीछे मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था टेन का, कि टेन का फार्मूला क्या होता है भाई, टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन का कोट होता है, यही होता है ना, टेन का कोट होता है। तो मैंने आपको पीछे बताया हुआ था कि भाई मेरे पास देखिए, मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा मल्टीप्लाई में कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो मुझे टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, ध्यान से सुनिए, टेन थीटा निकालना है तो 1 अपॉन में कोट थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन में कोट थीटा हो जाएगा। लेकिन मेरे पास भाई कोट की तो वैल्यू नहीं गिवन है ना, अभी तो हमने सिर्फ साइन कोस निकाला है। तो मैंने एक चीज़ और बताया था कि मेरे पास एक टेन थीटा की एक वैल्यू और होती है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये
तो मेरे पास एक वैल्यू तो आ गई ना टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो भाई अगर मुझे टेन जीरो डिग्री की वैल्यू निकालना है, टेन जीरो डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो भाई सीधी सी बात है यहाँ पे टेन जीरो डिग्री निकालना है तो साइन की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे जीरो लिख लेंगे। और कोस की वैल्यू क्या है, वन, तो इसको डिवाइड करूंगा तो जीरो जीरो ही आएगा ना आंसर। तो देखिए टेन की वैल्यू जीरो आ गई, टेन की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, जीरो आ गई। अब बात हम करेंगे यहाँ पे टेन थर्टी की वैल्यू निकालना है। तो डियर अगर मैं यहाँ पे टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू निकालूंगा तो टेन थर्टी डिग्री यानी कि साइन थर्टी डिग्री की वैल्यू क्या, वन बाई टू है। तो साइन थर्टी की वैल्यू वन बाई टू है पूरे बटे में, कोस थर्टी की वैल्यू रूट थ्री बाई टू है, क्या है, रूट थ्री बाई में टू। तो डियर एक चीज़ याद रखिए यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराता हूँ मैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये हो जाएगा वन मल्टीप्लाई में टू, और ये आ जाएगा हमारे पास टू मल्टीप्लाई में थ्री, रूट थ्री हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई में रूट थ्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, टू मल्टीप्लाई में रूट थ्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब डियर मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी टू अपॉन में टू मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, रूट का थ्री। तो भाई सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में कट जाएगा, यहाँ पे टू वन जा टू, टू वन जा टू, तो यानी कि वन बाई रूट थ्री बचेगा। तो वन बाई रूट थ्री या वन लिखो या नहीं, ये वन बाई रूट थ्री हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो, देखिए यहाँ पे टेन थीटा जो टेन थर्टी की वैल्यू है वन बाई रूट थ्री है। बात समझ में आ रहा है, तो ये वन बाई रूट थ्री आ गया। ठीक है डियर, अब हम एक वैल्यू और निकालते हैं, टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या होती है भाई, यहाँ पे देखिए टेन फोर्टी फाइव की जो वैल्यू होती है यहाँ पे निकालते हैं। भाई साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या, वन बाई रूट टू है, तो यहाँ पे लिखेंगे वन बाई रूट टू अपन में। कोस कोस की वैल्यू क्या है, वन बाई रूट टू ही है, कोस की वैल्यू भी तो वन बाई रूट टू है, तो यहाँ पे वन बाई रूट टू। भाई सीधी सी, इसका डेनोमीटर भी सेम है, इसका डेनोमीटर भी सेम है, तो बचा क्या हमारे पास, आंसर वन ही आएगा। तो देख लीजिए आपके पास टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन आ गई। बात समझ में आ रही है ना। वैसे ही कोस अगर 60 की वैल्यू निकालनी बोला आपको, कोस 60 डिग्री निकालिए, तो साइन 60 की वैल्यू है रूट थ्री बाई टू, और उसके बाद अपोन में कोस 60 की वैल्यू वन बाई टू है, तो ये वन बाई टू है। ठीक है ना डियर, तो करना क्या है मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दूंगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दूंगा, तो ये हो जाएगा टू मल्टीप्लाई में रूट थ्री अपोन में ये टू अंजा टू यानी टू, इससे ये कटेगा तो रूट का थ्री हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी रूट की थ्री, तो ये देखिए हमारे पास रूट की थ्री आ गई। बात समझ में आ रहा है। और 90 डिग्री का डियर का अगर मुझे निकालना पड़े, टेन 90 डिग्री अगर मुझे निकालना पड़े, ठीक है ना, टेन 90 डिग्री की वैल्यू क्या आती है भाई, सीधी बात, यहाँ पे वन और यहाँ पे जीरो है, यहाँ वन और जीरो है। तो डियर मैंने क्या कहा था कि अगर डेनोमिनेटर, आप ये पीछे भी पढ़ा होगा, बहुत क्लासेस में पढ़े होंगे आप लोगों ने, कि जब किसी फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर अगर जीरो आ जाए तो वो वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, यानी कि वो वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। तो देख लीजिए मेरे पास यहाँ पे नॉट डिफाइन है, क्या है, नॉट डिफाइन है। तो हमने अभी क्या करा डियर, हमने साइन की वैल्यू निकालना सिखा दिया आपको, कोस की वैल्यू निकालना सिखा दिया, और टेन की वैल्यू भी निकालना सिखा दिया। तो जब हमारे पास तीन वैल्यू आ गई तो बाकी की जो तीन वैल्यू है वो उसको निकालना हमारे लिए आसान हो गया। तो मैंने अभी आपको क्या कहा था कि भाई मेरे पास साइन और कोस की वैल्यू निकल गई, टेन की वैल्यू निकल गई, तो टेन का उल्टा क्या होता है डियर, टेन का जो उल्टा होता है वो कोट होता है। तो अब देखिए यहाँ पे टेन मेरे पास ये दे रखा है और कोट मेरे पास यहाँ पे दे रखा है। तो पहले टेन का जो है ना उल्टा कर लीजिए, यहाँ पे देखो ये नॉट डिफाइन यहाँ पे आ गया, रूट थ्री यहाँ पे आ गया, वन अपनी जगह रहेगा, वन बाई रूट थ्री यहाँ पे आ गया और जीरो यहाँ पे आ गया। तो हमने टेन और कोट की वैल्यू निकल गई। अब बताना है मुझे भैया सेक की वैल्यू, किसकी बतानी वैल्यू, हमें सेक की वैल्यू। अब सेक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, सेक की वैल्यू निकालने के कोसेक की वैल्यू चाहिए भाई, सेक की वैल्यू निकालने के लिए कोसेक की वैल्यू चाहिए। तो सेक की वैल्यू निकालने के लिए कोसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, ना तो मुझे सेक की वैल्यू पता है, ना ही मुझे कोस की वैल्यू पता है, कोसेक की वैल्यू पता नहीं पता है ना। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको पीछे बताया हुआ था, फार्मूले बताए हुए थे, मैंने कहा था कि भाई मेरे पास जो सेक की वैल्यू होती है, देखिए सेक निकालने का एक फार्मूला होता है, मैंने पीछे आपको बताया, वहाँ पे ध्यान दीजिए भाई। कोसेक निकालने का फार्मूला होता है वन बाई साइन थीटा, और सेक निकालने का फार्मूला होता है वन बाई कोस थीटा, वन बाई कोस थीटा होता है ना। तो बस करना क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि भाई कोस थीटा मल्टीप्लाई में सेक थीटा, कोस थीटा मल्टीप्लाई में सेक थीटा इज इक्वल टू वन। तो मैं अगर सेक थीटा निकालूँ, सेक थीटा निकालना तो वन अपोन में कोस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन अपोन में कोस थीटा हो जाएगा। तो कोस की वैल्यू तो मेरे पास पता है ना। तो भाई अगर मैं बात सीधी सी बात करूँ कि अगर मैं जीरो की वैल्यू निकालूँ, यहाँ पे सेक जीरो की वैल्यू, सेक जीरो डिग्री की वैल्यू निकालूंगा, तो वन अपोन में कोस की वैल्यू क्या, वन बाई टू। कोस की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे कोस जीरो की वैल्यू क्या है, वन ही तो है, तो यहाँ पे वन तो पहले से ही है, कोस वैल्यू वन रखूंगा तो आंसर वन आ जाएगा। तो आप देखिए सेक जीरो डिग्री की वैल्यू आपके पास वन दे रखा है, देखिए सेक जीरो डिग्री की वैल्यू क्या है, वन है। अगर मैं यहीं पे
सेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा तो 1 अपॉन में कोस थीटा, तो कोस थीटा यानी कि कोस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 है, तो यहाँ पे √3/2 है, तो √3/2 डियर ये वाला इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन में √3, यहाँ पे देख लीजिए आपको 2 अपॉन में √3 आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं सेक 45, अगर मुझे सेक 45 डिग्री निकालना है तो 1 अपॉन में कोस 45 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/√2 होती है डियर, तो इसका इधर करेंगे तो यहाँ पे √2 ही आंसर आएगा, तो ये देख लीजिए √2 आ जाएगा। वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे सेक 60 डिग्री निकालना है तो 1 में कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, तो इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और नॉट डिफाइन करने के लिए तो बात आपको पता है कि सेक 90 डिग्री निकालना है, 1 अपॉन में कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो मैंने अभी पीछे ही बताया था कि अगर भैया किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कराऊंगा तो वो वैल्यू नॉट डिफाइन में बन जाती है, क्या बन जाती है, नॉट डिफाइन में बन जाती है, तो आप देख सकते हो नॉट डिफाइन हो गया। बस आप इसका उल्टा कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेक कोसेक, बात समझ में ना, कोसेक की वैल्यू को नॉट डिफाइन मतलब इसको उल्टा करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये